तो आई थिंक जो मेरे फेवरेट्स थे वो ऑब्वियसली उरुग्वे थे, उरुग्वे के बाद मैं अर्जेंटीना रख रहा था। अभी यहाँ पे 2 और टीम आ चुकी हैं, जो है कोलंबिया है, उरुग्वे, तब थर्ड पे अर्जेंटीना एज अ न्यूट्रल आई वुड से मैन, बट कम ऑन मैन, आई वुड टू बी ऑनेस्ट लव टू सी James Rodriguez win it, Colombia win it, but again वो अर्जेंटीना वाला फैन किकिंग करता है मेरे लिए कि भाई वन ऑफ द लास्ट टूर्नामेंट फॉर मेसी। मुझे नहीं लगता मेसी 26 वर्ल्ड कप में खेलेगा, एंड कहीं ना कहीं यू नो पता नहीं, मतलब ही इज व्हाट 37 है, 39 हो जाएगा, एंड सेम ओल्ड सिनेरियो भाई, फैन टर्न अगेंस्ट करते हैं ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मेसी के लिए। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही स्टिल इज very important player for Argentina. Argentina, like come on, they have won the last game without him, जिस मैच में वो नहीं खेला था, but still I think कि भाई जितना भी है ना बंदा बहुत contribute करता है अभी भी अर्जेंटीना पे, तो भाई जब तक वो कर पाता है तब तक मैं खिलाना चाहूंगा। I don't want him to be dependent, I don't want them to be dependent upon Messi for the World Cup. No, they already are forming a very good team without Leo as well. आप बैलेंस टीम का देखो, जो प्लेयर्स है टीम पे, कार्बोनी, गर्नाचो, ये प्लेयर्स को वो यंग प्लेयर्स को वो ला रहा है, जुबिल पलासियोस को ला रहा है। डिफेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे दे हैव कुटी रोमेरो लिचा, जो कि आगे 10 साल 5-6 साल खींच लेंगे। आई थिंक और वो रोल आपको पता है, मतलब आपका हुलियन अल्वारेज है बाबा, तो कहीं ना कहीं वो रोल अब जा रहा है। परफेक्टली सेड है हुलियन के लिए। एंड इट इज द टाइम फॉर एक्चुअली अल्वारेज टू शाइन नाउ। उसको पता है कि मतलब मैन सिटी पे इज नॉट गेटिंग हिज टाइम, तो मेरे ख्याल से ही विल आल्सो ट्राई अ मूव आउट, कहीं ना कहीं ही शुड। And he's 23, 24, yes, 24. He should be a regular starter for a team, and he should be the central diamond piece for the team because he's that good. I would love to have him at Barca. मैं आंख बंद करके बंदे को मैं बारसा लूंगा, and I would play him instead of Rafinha. मैं राइट विंग पे खिलाऊंगा हुलियन को, मैं उसको इनसाइड बुलाऊंगा, मैं एक अटैकिंग फुलबैक हुलियन अरोहो खिलाऊंगा। भाई चढ़, उत्तो की तरफ चढ़, इनसाइड आ जा, सुपीरियरिटी की मां की आंख बन गई ले। That's it. बिल्कुल, that's for you guys. तो मतलब अब वही चीज है, हुलियन अल्वारेज को इज द आई वुड से मतलब जो आंसर जो आप कह रहे हो मेसी की जो भी हल्की फुल्की प्रॉब्लम है। और अगेन यार आई वुड एग्री, वो 39 वाली चीज ऐसी भाई, मतलब वही है ना, मतलब डार्क नाइट यार, यू आइदर डाई हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम द विलन इटसेल्फ। एग्जैक्टली, आई डोंट वांट टू सी दैट। एंड भाई आपको पता है भाई, लोग बहुत ऐसे पलटी करते हैं बहुत तेजी से। गोल्डफिश मेमोरी है। एक मैच कौन सा खराब, आई थिंक हिज लास्ट गेम हिज गेम वाज पुअर गेम था, खड़ा था पूरे मैच में, बॉल नहीं मिल पा रही थी। इक्वाडोर काफी अच्छा खेल रही थी उस मैच में, ही कुडंट गेट द अपॉर्चुनिटीज। मौका मिला, 2 पासेस निकाला, काफी अच्छे 1v1 बनाया एंजो के लिए, शिफ्ट्स पोजीशन के थे, काफी अच्छे स्विचेस थे, बट डिड नॉट वर्क दैट वेल। बट आई वुड होप कि ये मैच है जहां पे लियो किक करना स्टार्ट कर दे। बाकी इससे पिछले मैचेस में भाई ही वाज अमेजिंग यार, 2 मैचेस में ऑलरेडी 10 चांसेस क्रिएट कर दिया था। तो समहाउ हिज पावर वुड वेन ऑफ, एंड ही शुड ओनली प्ले अंटिल दिस ही फील्स कि उसकी पावर है उसके पास। वेरी ट्रू, क्योंकि भाई एनएससी भाई, अब इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, मतलब थोड़ा सा ये भी हो सकता है जिस आप लेवल पे आप खेलते हो, मतलब छेत्री ने कहा ना अभी आके, बहुत आउटराइटली भाई ने बोला, सुनील भाई ने कहा कि मतलब तुम मैन सिटी को ले आओ, तुम आईएसएल में 3 साल उनको खिलाओ, अभी जीतती रहती है मैन सिटी वहां पे, तुम आईएसएल में 3 साल उनको खिलाओ, वापस भेज दो उनको, दे लूज द लीग। वही चीज है, यू आर, हम लोग, और ये डे 1 से जीवाई ने ये चीज बात कही है, यू आर एज गुड योर एज, जितना अच्छा तुम हो वो अपने कंपटीशन जितने आप हो सकते हो बेहतर, राइट। आई एम एज गुड एज हिम, अगर इफ आई प्ले विद हिम मेरा पोटेंशियल भाई पे डिपेंड करता है, भाई का पोटेंशियल मेरे पे डिपेंड करता है, राइट। यही चीज है। तो अगेन इस चीज में भी अगर हम देखें, विद ऑल रिस्पेक्ट, ही इज प्लेइंग इन एमएलएस, ठीक है, वहां पे he knows the kind of games he's getting. He can go easy with things, वो हार भी जाए, relegation नहीं है, that chill with it, रात में जाके वो मियामी में वो पार्टी करेंगे, बिल्कुल। So he has earned that for himself. Very true. And at the same time, जब दीबो मार्टिनेज ने भी आगे कहा कि भाई अगर हमें खेलना है तो we need better games, we need better games to be prepped up for such competitions. कहीं ना कहीं he was right. मुझे भाई कह रहे हैं कि does Alvarez have the track back ability of Rafinha? No, तो वो फिर game वैसा adapt करेगा ना बाबा, you won't, like you have to have a little bit of like adaptation to play Julian Alvarez. He won't have that ability to track back as a proper winger. Rafinha वाली तो track back नहीं करता है वो, but that he would press from the top. Alvarez पास भाई है बूता यार, वो up top से press करता है अच्छा। That is not something I would want Alvarez to do exactly. But yeah, डिबाला के बारे में लोग again पूछते हैं यहाँ पे कि डिबाला क्यों नहीं है यहाँ पे, डिबाला कब आएंगे यार, डिबाला कहाँ है, मतलब डिबाला का टाइम है। क्या है exactly एज डिबाला की? He's not that old, 29, 30 something like that, 30 है। डिबाला के पास स्टिल टाइम है ना, ऐसा नहीं कि डिबाला इज नॉट रेडी टू प्ले। डिबाला का पिछला सीजन सीरिया में 28 मैचेस खेले बंदे ने, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंजरी लेडन था। 13 गोल ही हैज स्कोर्ड लास्ट टाइम आउट, और यूरोपा में भी 9 अपीयरेंस थे बंदे के, मतलब मोस्टली सारे मैचेस खेला था, एंड 2 गोल्स ही स्कोर्ड देयर एज वेल। तो डिबाला ने मोस्टली पिछले फिक्चर में, पिछले साल में काफी मैचेस खेले, लेस इंजर्ड भी रहा है, बट ही फेल्ड टू मेक द 11। आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे खराब फील होता है कि डिबाला नहीं आ पा रहे हैं, बट जैसे जैसे मेसी का रोल
कम होगा, मुझे लगता है कि डिबाला का रोल इंक्रीज होगा, बट दैट इज आल्सो प्रेशर ऑन डिबाला. एडिंग टू दैट, डिमारिया इज आल्सो नॉट गोना बी देयर. सो एक नहीं बल्कि 2 प्लेयर्स जा रहे हैं आपके. मेसी भी नॉट सो सून, मतलब डिमारिया तो करेंटली बस कोपा अमेरिका के बाद वो जाएगा. मेसी थोड़ा और देर रुकेगा, बट हाँ एक स्पॉट एटलीस्ट ओपन होगा. वैलेंटिन कार्बोनी को मुझे देखना है वो कैसा करेगा, बिकॉज ही इज 19 एंड ही इज द पोटेंशियल. डिबाला कैन मेक इट. He has to. I think this would be the time basically for him to be the James Rodriguez वाला. जो अगर उसको रीजन अपना करना है, क्योंकि बट शामिक भाई एंड अगेन पीपल, एक स्पॉट रहेगा खाली 4-3-3 फॉर एग्जांपल. सुनना मेरी बात को ध्यान से, एंड आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस. यू हैव गॉट वन स्पॉट लेफ्ट. आप पास डिमारिया नहीं है, आप पास लेट्स से मेसी भी नहीं है, उस मैच में नहीं खेलने. आप पास ऑप्शन है खिलाने का वहां पे 3 लोगों का. आप वहां पे वैलेंटिन कार्बोनी खिला सकते हो, आप वहां पे डिबाला खिला सकते हो, मेसी खिला सकते हो. चलो मेसी नहीं है, हाँ तो ये 2 प्लेयर्स हैं. अल्वारेज और डिबाला, उस रोल में आप किसको खिलाओगे? अप टॉप लोतारो मार्टिनेज एज अ स्ट्राइकर अगर हैं, और अर्जेंटीना के लिए स्ट्राइकर बहुत जरूरी है. अप टॉप हुलियन अल्वारेज राइट पे, और एल्स इट इज गोइंग टू बी पाउलो डिबाला. I would go with again Julian Alvarez. I've seen that guy play. I've seen that guy play at Manchester City. I've seen how he can link up a play, how he can unlock defenses. मतलब मेरे लिए काफी अच्छा फिट है वो अर्जेंटीना के लिए. डिबाला इन एंड आउट रहे हैं, और ये एक सीजन गया है बंदे का अच्छा इस बार, ठीक है. और अगेन मतलब रोमा पे गया है, ठीक है. मतलब आप सोच के चलो थोड़ा, वहां पे भी समहाउ नीचे वाली टीम्स से इट गेट्स इजियर. और द स्टाइल ऑफ प्ले दैट रोमा प्ले, वहां पे भी इट कॉम्प्लीमेंट्स हिम. वो अप टॉप 2 के हिसाब से खेल लेता है वो, राइट. फ्रंट 2 उसके पास है, तो कहीं ना कहीं वहां पे वो एक उसका रोल ऐसा है कि इज एबल टू प्ले इन दैट. बट यहाँ पे अर्जेंटीना पे रिक्वायरमेंट दूसरी है आपकी, राइट. यहाँ पे अल्वारेज इज बेटर फिट फॉर मी. परफेक्ट. मतलब अल्वारेज हैज प्लेड मोर, he has been in almost the same system, he has played regularly with Argentina, he has been the most important player at times in the games. He brings the almost similarity in terms of creation, shooting, dribbling, control and everything. And because he plays more and adheres to the Argentina team more, he would become currently my starter. तभी मैंने कहा डिबाला के लिए मुश्किल और होगा, बट इम्पॉसिबल नहीं अब होगा. अभी तक आई वुड से कि डिबाला के लिए इम्पॉसिबल था, बिकॉज जब तक मेसी हैं तो भाई डिबाला नहीं खेल रहा है, बिकॉज यू कांट हैव देम बोथ इन द टीम अनलेस यू डू अ वेरी बिग चेंज इन द स्क्वाड, राइट. तो आई थिंक डिबाला का ये सीजन बहुत फार था. ही शुड हैव बीन हियर, वो नहीं है बिकॉज स्कलोनी डजंट वांट टू मच सिमिलैरिटी. अभी ऑलरेडी उसके पास प्लेयर्स है यार, उसके पास मेसी है, डिमारिया है, कार्बोनी को उसने चूज किया. डिबाला एक्सेसिव हो जाते, शायद खेल नहीं पाता बंदा, ठीक है. नाउ आगे के टाइम पे मे बी अगर आप अप टॉप आपके गर्नाचो खेल रहे हैं लेफ्ट विंग पे, आपके स्ट्राइक पे आपके क्या नाम है लोतारो खेल रहे हैं, एक जो स्पॉट बचता है राइट हैंड साइड पे, डिबाला isn't as versatile as Alvarez is. Alvarez can shift the positions with Lautaro, can come into the midfield. He can even play as a right-sided attacking midfielder as well. Dybala is much more stagnant. उसकी वो pressing वैसी नहीं है, उसकी वो intensity नहीं है. And ये observations है regarding Dybala. Julian Alvarez fits better. But यहीं पे अगर Dybala कहे, you know what boys, now अभी मेरे पास कुछ ही साल बचे हैं उस लेवल पे खेलने के, I would want to perfect my play and मैं improve करता हूँ. Out showcase कि भाई मैं ये you know I can carry this form, injury free रहूं, and I'll get in the team. And I don't find it very impossible that he would not be in the team, because Alvarez still बहुत young है. Dybala closer to retirement आप कह सकते हो, probably at 30. He still has got good 3 years at least आप कह सकते हो, but only if he can contain the time. Yes. वो कर पाए, उतना लंबा समय बिता पाए और उस हिसाब से वो मैचेस खेल पाए, तो डिबाला खेलेगा वहां पे, that's no problem. And अगर जैसे कि सिद्दिक भाई कह रहे हैं कि 4-3-1-2 में डिबाला कैम एंड बोथ स्ट्राइकर्स, तो बहुत सिमिलरिटी अगेन नहीं होगी पिच पे. डिबाला खिला रहे, हुलियन अल्वारेज खिला रहे, मेरे भाई रादर आपने विथ काट दी वहां पे. सिद्दिक भाई विथ कहां गई? विथ तो खत्म हो गई ना. 4-3-1-2 में थे कि मिड 3 आपने दे दिया, आपने सेम प्रोफाइल में डिबाला डाल दिया, हुलियन अल्वारेज भी डाल दिया. डोंट यू थिंक यू वुड वांट सम डायरेक्टनेस? कौन रन डालेगा? डिमारिया को आपने किल कर दिया वहां पे, आपने कार्बोनी को किल कर दिया, आपने वहां पे गर्नाचो को किल कर दिया, तो यू वेंट फॉर सेंट्रल पेनिट्रेशन, जो कि मेरे ओपिनियन में भाई इज नॉट द राइट वे फॉर अर्जेंटीना टू प्ले. वो पिच खोल के खेलते हैं, टैक्टिकल वर्सेटिलिटी अवेलेबल है, यस डेफिनेटली, बट यू वुड नीड मोबाइल प्लेयर्स अप टॉप. एंड जो जनरल नेचर है गेम का अल्वारेज का,
अल्वारेज लाइक्स टू बी मच मोर इन्वॉल्व इन द गेम, वो भी डीप आएगा। फिर वही तुम हैरी केन और जूड बेलिंगम वाली प्रॉब्लम क्रिएट करा रहे हो, फोर्डन वाली प्रॉब्लम क्रिएट करा रहे हो, है ना। तो दिस डजंट अपील टू मी अ लॉट, बट इफ इट वर्क्स देन व्हाई नॉट, नो प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं इससे मार्टिनेज का भी गेम खत्म हो गया। हाँ, आइसोलेट हो गया बंदा, खाली हो गया वो बंदा, खाली हो गया, कोई विंग पे सपोर्ट ही नहीं है। सपोर्ट ही तो नहीं है। आपके पास तो एक फुल बैक में आपको भाई पहले फेंकना पड़ेगा भाई, लेफ्ट पे चढ़ भाई वैलेंटिन बार को, राइट पे चल भाई मोलिना, तो भाई वो ऊपर ही हमेशा रहेंगे, पीछे डिफेंसिव आप खुल गए। मतलब देखो उसके रिस्क्स है ना यार, रिस्क्स हैं, तो वही बात है, दे इट कैन वर्क, बट डायरेक्टली क्यों, व्हाई डू यू हैव टू गो एंड चेंज योर थिंग्स सो ड्रास्टिकली व्हेन यू हैव अ वेरी सिंपल फिक्स टू इट। चीज है, व्हाई फिक्स समथिंग दैट एंड ब्रोक वाली चीज है, जस्ट सो दैट डिबाला खेले वहां पे। ही या डेफिनेटली ब्रो, ही इज अंडररेटेड, obviously he's underrated, but he's kind of at this point of time non-functional in this team of Argentina। वो स्कलोनी, एक बात ये बताओ, इतने टाइम में स्कलोनी ने फिगर आउट कर लिया मैकलिस्टर को खिलाना, एंजो को खिलाना, नीको को खिलाना, लुतारो को खिलाना, अल्वारेस को खिलाना, लीचा को खिलाना, मोलिना को खिलाना, अकुनिया, डीबो को खिलाना। Why he would hate Dybala? He has given time and मौका तो परेदेस जैसे प्लेयर्स जो कि अपैरेंटली मेरे हिसाब से डन थे, इतने प्लेयर्स को उस बंदे ने मौका दिया, गीदो को मौका दिया, मैकलिस्टर को मौका दिया, who was a nobody at that point of time। इतने प्लेयर्स जो कि nobody थे, मोलिना, मॉन्टियल हिडियस थे बाबा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, they weren't playing as a right backs, हमारा जो स्टार्टिंग का टाइम था they were bad। अकुनिया को इंप्रूव किया, निको आपके तगलाफिको को इंप्रूव किया। He gave time to all of these guys because they find the balance in the team। I find it very hard to agree to the fact that he doesn't want to pick Dybala because whatever the scene be, it's just because कहीं ना कहीं शायद वो उससे सिस्टम में नहीं आ पाता है, and it is also very unlucky। He's a top magical player। He's जैसा वो प्लेयर रहा है, जितना पीक वो अचीव किया है, he has achieved more in terms of football than Alvarez मेरे ओपिनियन में, with all due respect to Alvarez ने टाइटल्स बहुत अचीव किया, बट जो लेवल ऑफ टेक्निकल एबिलिटीज और जो क्वालिटी मैजिक जो डिबाला ने अचीव किया, अभी भी हुलियन अल्वारेज वो टच नहीं किया मेरे आंखों में। बट अगेन दिस इज वेयर यू बिकम अ टीम। स्टार को बटोर के आपने थोड़े ना वर्ल्ड कप जीता है, आपने तो फुद्दू नॉटिंघम फॉरेस्ट से उठा के राइट बैक आपने खिला रखा था, आपने तो भाई कहां के अकुनिया, सेविया जैसे टीम्स, तो आपने यहाँ पे सितारों को तो नहीं बैठाया ना, बटोरा है ना, आपको टीम का बैलेंस चाहिए, उस बैलेंस के लिए अल्वारेज बेटर था, although not being at the level of Dybala, but he fits the team better because he sacrifices himself for the team। That is where they build the World Cup winning team। yes ब्राइटन पे खेल रहा था ना मैकलिस्टर, तो जानता ही नहीं था, कोई नहीं जानता था। तो अभी भी और एल्वारेज के पास आई थिंक अच्छा खासा टाइम है टू इंप्रूव हिमसेल्फ यार, तो आई थिंक और नेक्स्ट 2 इयर्स भाई 25 26 जो भी हो जाएगा, तो आई थिंक ही इज अ बेटर फिट। और अब देखो डिबाला रहेगा वर्ल्ड कप स्क्वाड में, मतलब ही विल बी देयर, बट अगेन इट इज ऑल ऑन टू हिम हाउ ही यूटिलाइजेस हिज टाइम, और अपना कैसे, पहले तो इंजरी फ्री होना पड़ेगा बंदे को। और जो इसका सीजन गया ना, आप बात कर रहे हैं डिबाला को इसलिए क्योंकि अभी आपने ये सीजन देख लिया, नाउ ही हैज टू कंटिन्यू दिस। Exactly, and bhai honestly I would love to have Dybala in my team if there is a way, bhai I would love, because Dybala का वो block, Dybala की वो penalty बहुत enough है, and we all love him। हम उसको next Messi कहते थे, but we have to understand कोच आपके प्लेयर्स को मिनट्स दिलाने नहीं आया है, एंड क्या Dybala को ना खिला के हमने कोई गलती की है? ऐसा नहीं रहा है। We have used him, जितना यूज किया है, he has worked for us, and that is the job of a player to adhere to the coach, and कोच की रिस्पांसिबिलिटी है पर टाइटल जीता है, कोच ने जिताई है टाइटल आपको ना, तो यू कांट गो ऑन एंड क्वेश्चन। एंड अगर इस बार नहीं जीतेंगे, आप देखना काफी लोग कहेंगे डिबाला नहीं था, यस, एंड इट्स नॉट गोना बी दैट रीजन, बिकॉज़ अगर वो हारते हैं, बट पीपल वुड थिंक लाइक दैट, बट ही विल बी द प्लेयर फॉर आफ्टर दिस टाइम, मतलब इस टाइम के एंड के बाद he will have his real opening मेरे ओपिनियन में, and that would be on Dybala। अपने आप को फिट कर उस लेवल पे आ पहले, ठीक है, प्ले रेगुलरली, he will walk into the team, no problem। बिल्कुल हम तो नहीं जाएंगे भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी टीम यार बाबा, यार ऐसा मत करो यार बाबा, पीक पे आना तो डिबाला के बुल फाड़ेगा डिबाला, इतना जीत रहे हो यार, हम लोग तो आने, तो एक बंदा तो पीक पे है हमारा। हम लोग कौन, मतलब आप कौन हो यार? हमारा ब्राजील स्क्वाड यार, ये तो बस आजकल ये तो चल रहा है, ये बची हुई है ना इस वजह से यार।